जिंदाबाद 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 केची छाप जिंदाबाद 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 केची छाप जिंदाबाद 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 परिवर्तन यात्रा जे निकालब करो है तो जमुआ में जो परिवर्तन होते वह चीजा वह कहा करो थी। और ये बाबा भोलेनाथ जे झारखंड धाम के हथी वो हमने के आशीर्वाद थी। 1000 रुपया दे करके आप क्या कर लीजिएगा, जीवन सुधर जाएगा 1000 रुपया में। यहाँ का बाल बच्चा का यदि शिक्षा का व्यवस्था आप बेहतर कर देते हैं, यहाँ जो है सो जो शिक्षित वर्ग है उनको मेहता नया पार्टी बनाया है, उसे जेबी जेएलके को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते। हमारे साथ जेबीके के जेएलके के रोहित जी है और साथ में हमारे देवरी प्रखंड के अध्यक्ष देख सकते हैं जो हमारे रंजीत वर्मा जी है। देखिए आज लगातार इन लोगों का जो जनसंपर्क है गांव टू गांव डोर टू डोर लगातार जा रहे हैं। देखिए अभी रात्रि में लगातार ये लोग का मतलब कि लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं और आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से लोगों से प्यार समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले आपको नमस्कार, साथ ही आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा जोहार नमस्कार। देखिए झारखंड बने 24 साल हुआ और 24 साल में यहाँ की जनता सबको बारी बारी से मौका दिए थे और इस मौका देने के बाद भी यहाँ कोई विकास नहीं हुआ और यहाँ के युवाओं का पलायन जारी है। यहाँ का शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, इसीलिए इस बार यहाँ की जनता सब हम लोगों को समर्थन कर रहे हैं। हम लोगों का अभी जनसंपर्क अभियान चला, गौरंजी बाजार में पूरा घूमे, सभी लोगों का सहयोग मिला, आशीर्वाद मिला, सबका समर्थन मिल रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं हमारे साथ सभी गार्जियन भी उपस्थित हैं और इस बार परिवर्तन के लिए सब कोई आतुर है। तो ना लग रहा है कि उनके आने से चुनाव में कुछ प्रभाव हो सकता है, कुछ आने वाला परिणाम बदल सकता है। देखो एक चीज कहबो, ओकर नाम रखले थी परिवर्तन, तो जमुआ में भी परिवर्तन होते। यह चीजा में शुरुआत करब करो थी, चीजा देख लिए कि परिवर्तन यात्रा जो निकालब करो है तो जमुआ में जो परिवर्तन होते वह चीजा वह कहा करो थी। और ये बाबा भोलेनाथ जे झारखंड धाम के हथी वो हमने के आशीर्वाद थी। देखो एक चीज कहबो कि यहाँ ऐप करो थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, लेकिन ऐप करो थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले में घोषणा कर ले थी कि झारखंड पूरा देशा के जे सहारा के पैसा है वो वापस करल जीते। इस अबर बोल सत्ता में ये हमने वापस करबे। अरे अप्लाई करल थी सब गोटे, जितना सहारा परिवार से जुड़ल थी सब गोटे अप्लाई करल थी, लेकिन पैसा कते गोटा गेल है ये रिपोर्ट करे चीज है, सब जनता पूछे चीज है। ये सब जब चुनाव या वो है ना तखने सब निकलो थी बाहर। आज की ना झारखंड फिर वो ऐप करो थी, लेकिन झारखंड 24 साल में 16 साल 17 साल लगभग यहाँ बीजेपी सत्ता रहा है। हमने झारखंड के जो विकास है पूरा देशा में दूसरा, नीचे से दूसरा स्थान पर है की तो कर भाई अपना परिवार अपना यदि बीजेपी सत्ते मिल जाए की कर दे तो एक बार एक में ले देवे की तो हरा तो 16-17 साल देखल तू यहाँ के जनते, इसीलिए अपने ओकर बहकावा ना ये थी। और यहाँ जनता जो है से परिवर्तन करती वह काम करो थी परिवर्तन यात्रा, और ये परिवर्तन जैसे यहाँ के जनता करती और यहाँ अपना जेबी कैसे जेल के में तो यहाँ का जो 80% युवा वर्ग जो है, युवा मैंने 18 से लेकर के 45-50 साल का आज जो है सो सूरत, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद जाने के लिए मजबूर है। उसके लिए जवाबदेह कौन है? यहाँ माताएं बहनें गांव में रहती हैं, अपने बाल बच्चों को किसी तरह पाल रही हैं। गार्जियन जो है सो सूरत, बम्बई, दिल्ली, हैदराबाद में रह रहे हैं। इस बार सारा चीज का हिसाब यहाँ की जनता लेगी और परिवर्तन होगा यहाँ। लेकिन यहाँ के वर्तमान सरकार का कहना है कि हमने तो महिलाओं के लिए ये सामान योजना चला रहे हैं, उनके नाम पर 1000 खटाखट उनके अकाउंट में भेज रहे हैं। 1000 रुपया दे करके आप क्या कर लीजिएगा, जीवन सुधर जाएगा 1000 रुपया में। यहाँ का बाल बच्चा का यदि शिक्षा का व्यवस्था आप बेहतर कर देते हैं, यहाँ जो है सो जो शिक्षित वर्ग है उनको रोजी रोजगार का व्यवस्था कर देते हैं। सीजीएल का परीक्षा में 18 बार उसका डेट चेंज कर किया गया है। वो माँ 1000 रुपया में अपने बाल बच्चा को क्या हजारीबाग में रख करके पढ़ा पाएंगी? वो क्या आपका रांची में रख करके पढ़ा पाएंगी? नहीं चलेगा 1000 रुपया में। अब सब कोई जान गया है कि चुनाव आया तो 1 महीना 2 महीना पहले आप ये लुभावन जो योजना ला रहे हैं, इससे लुभने वाला नहीं है यहाँ की जनता। और इस बार परिवर्तन के मूड में सब कोई है। तो आप प्रखंड अध्यक्ष है, हुआ सोच है आपके पार्टी का विचारधारा लेकर के आप गांव गांव पहुंचे, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो बताइए किस तरह से समर्थन मिल रहा है और आने वाला दिन में क्या लग रहा है कि जमुआ विधानसभा में कुछ नए उम्मीद के साथ कुछ नई किरण उगेगी, कुछ नए बदलाव होगा? सबसे पहले अपना टाइम को मेरा जोहार। आज हम लोग लगातार तीसरी दिन हमारा देवरी प्रखंड में संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आज हम लोग
घोरंजी मार्केट में संपर्क अभियान चलाए। बेहतर बदलाव की ओर जमुआ विधानसभा है और हमारे टाइगर जयराम दा का भी निगाह इस जमुआ विधानसभा की ओर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ के जितने भी लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक परिवार से कहीं ना कहीं भरपूर सहयोग मिल रहा है। तो जैसे कि देखा जा रहा है, लोग अभी भी बोल रहे हैं कि जेबीकेकेएस के किला बनने से पहले ढह गया, जेबीकेकेएस पार्ट 2 बन करके संजय मेहता एक नई पार्टी बना ली। क्या लग रहा है कि जेबीकेकेएस जेएलएम को घाटा इससे लग सकता है? नहीं, जो संजय मेहता नया पार्टी बनाया है उसे जेएलकेएम को कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जयराम दा आपका संजय मेहता जी जो थे, ये पहले कहीं ना कहीं इनको नाराजगी था और इनका ये जगह ढूंढ रहे थे। आज निकलते ही जो कोई भी पार्टी का रजिस्टर्ड जो होता है, महीनों दिन सालों वर्ष लग जाता है पार्टी का रजिस्टर्ड होने में। आप देखे होंगे कि पार्टी से बगावत होने के बाद तुरंत संजय मेहता ने रजिस्टर्ड करवाया पार्टी को। कहीं ना कहीं इसका पहले में इसके प्रति उनका विचार नहीं था और उन्हें करवाया। इस बार जनता उनको पूर्ण रूप से उनको जवाब देगी संजय मेहता को। झारखंड में दो बड़े बड़े पार्टियां हैं, एक महागठबंधन और एक बीजेपी। बताइए, दोनों से आपकी पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, किस तरह से जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करेंगे? देखिए, हम लोग दोनों पार्टियों की सरकार रही है। 24 साल से हमारा झारखंड अलग होने के बाद भी इन सभी पार्टियों ने राज किया है झारखंड में। इस लोग जो हमारे झारखंड में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल पार्टियां आती है यहाँ के सिर्फ खनिज पदार्थ को लूटने के लिए आते हैं। वास्तविकता यहाँ के लोगों को जो हक और अधिकार मिलना चाहिए, यहाँ से उन लोगों को वंचित किया जाता है। इसीलिए अब इस बार हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में हम लोग पुरजोर समर्थन और लोगों का हर मतलब व्यवसायी हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, भरपूर सहयोग मिल रहा है और इस बार बेहतर सीएम यहाँ से देखने के लिए लोग चाह रहे हैं और उसमें हम लोग सबसे बेस्ट सीएम हम लोग जो पसंद किए हैं वो जयराम महतो और इन्हीं के साथ में हम लोग हैं और रहेंगे। देखिए भाई, हमारे देख सकते हैं हुआ है, सोच इनका है और जेबीकेकेएस के विचारधारा से इनको काफी प्रभावित है। और देखिए जयराम महतो का टी शर्ट भी पहने हैं, उनका देखिए उनके ऊपर लोगो भी लगा है। तो बताइएगा किस तरह से उनका विचारधारा लेकर के गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को किस तरह से समझाने का काम कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनके पार्टी से जुड़े और उनका साथ दे, ताकि आने वाला दिन में झारखंड का एक ऐसे नेता बने, एक ऐसे हुआ के हाथों में कमान हो जो कि झारखंड की दशा और दिशा को बदल सके। सबसे पहले अपना टीम न्यूज को जोहार। और जयराम दा की बात रही, क्योंकि झारखंड की हमारी जो हित है, झारखंड के हित में जो बात कर रहे हैं उससे हम एक हुआ होते हुए उसके बातों से सुन के हम मोटिवेट हुए हैं और जयराम दा का बात को लेकर हम आगे जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। आज हम घोरंजी बाजार में जाके अपने बातों को, जयराम दा की बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये जयराम दा की पार्टी जो है झारखंड की मूल निवासी के लिए बात कर रहे हैं, ना कि दूसरे राज्य के लिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ के पढ़े लिखे हुआ जो है, यहाँ से जाके दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। जबकि झारखंड पूरे देश में झारखंड एक ऐसा राज्य है जो 40% खनिज है। वो मानिए तो 40% खनिज होते हुए झारखंड का पहला ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा खनिज देने वाले झारखंड है। और नीचे स्तर से देखिएगा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का भत्ता है तो दूसरा नंबर में झारखंड है। ये परिस्थितियां बहुत खराब है और हमारे झारखंड के युवा को सोचना चाहिए कि अब हमारे झारखंड में बदलाव होनी चाहिए। जयराम महतो के सच्चे सिपाही है, जितने भी उनके सिपाही है जो कि रात दिन लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं, लोगों के घर घर पहुंच करके समर्थन मान रहे हैं, उनके विचारधाराओं को बता रहे हैं ताकि लोग प्रभावित हो और आने वाला दिन में तीसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ पार्टी बने। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले जोहार आप लोगों को, जो आप लोगों ने इस मुद्दा को रखने का काम किया, उठाने का काम किया। एक्चुअली ऐसा है ना कि हम लोग विधायक का चुनाव के लिए अभी सोच रहे हैं। उस टाइम बोला गया कि देखिए विधानसभा का है, लोकसभा का चुनाव है, तो उस पर क्या किया जा सकता है। एक्चुअली हम लोग का जो अभी जो केदार हजरा जो है विधायक जी, समझे कि नहीं, हमको लगता है कि हमारे पंचायत में बहुत ऐसे लोग हैं जो उनको अभी तक जानते भी नहीं है कौन है। तो ऐसा विधायक अब हम लोग को नहीं चाहिए जो 5 साल में एक बार सिर्फ वोट मांगने के लिए आएंगे। वैसे विधायक से हम लोग दूरी बना के रखने का प्रयास करेंगे। उस चीज़ से अब हम लोग जागरूक हो गए हैं कि वैसे विधायक हम लोग को वोट करना ही नहीं है जो कि अपने हित में सिर्फ काम करे। वैसे विधायक को हम लोग को वोट करना है जो हमारे बारे में, हमारे हितों में
हमारे दुख सुख में हम हर समय शामिल हो और हमारे बारे में अच्छी अच्छी सोच रखे, ताकि हम लोग भी उनके साथ साथ प्रगति करें। रोहित भैया जो है वो अभी जेएल कैम्प में शामिल हुए हैं, उन पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दावेदारी भी पेश कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। उनके लिए हम शुक्रगुजार भी हैं कि ऐसे पार्टी से वो जुड़ने का काम किए हैं जिन पर हम लोग को भी उम्मीद है कि आगे चल के वो कुछ बेहतर करेंगे। हम लोग